जय हिंद दोस्तों। सारी कंपनियों से अनुरोध है कि वो 1 साल की वारंटी अपने मोबाइल फोन में ना देकर कम से कम 10 साल की वारंटी दे। पता है इससे क्या होगा? पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ेगा आपके ऊपर और आपके मोबाइल फोन परचेज किए जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। जो ज्यादा वारंटी देगा 10 साल, कम से कम 10 साल की रखो, बाकी 15 दे दो तो और भी अच्छी बात है। हाँ, उसके साथ मगर शर्त ये रखना कि भाई मोबाइल फोन आपको चलाना नहीं है, बस वो अलमारी में रख देना है। कैसी बेहुदा वारंटी दी जा रही है आजकल। भाई वारंटी के नाम पर मजाक किया जा रहा है पब्लिक के साथ और पब्लिक इस बात को समझ नहीं पा रही। मैं कभी भी किसी कस्टमर को है ना सर्विस सेंटर भेजता हूँ ना किसी काम के लिए कि भैया अभी आपका फोन अंडर वारंटी में, आप वहां जाकर ठीक करा सकते। भाई कस्टमर मुंह लटका के आ रहा होता है, सीधा कहता है कि भाई वो तो कह रहे हैं वाटर डैमेज सेट है और मेरा फोन कभी पानी में गिरा भी नहीं। वो कह रहे हैं फॉल डाउन सेट है, मेरा फोन कभी गिरा भी नहीं। हल्की सी स्क्रैच भी पड़ी होती है ना, सर ये फिजिकल डैमेज में आ रखा है, देखिए हमारी कंपनी की पॉलिसी है। तो भाई फिर वारंटी देते ही क्यों हो? आपको एक बात बताता हूँ, आजकल एक और वहम मार्केट में दे रखा है कि 2 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट, 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट। ये किस चीज की अपडेट होती है? भाई मैं आज से मोबाइल रिपेयरिंग नहीं कर रहा, 18 साल हो गए काम करते। 1 साल तक अपडेट आते हैं सही, जब तक फोन अंडर वारंटी में होता है। उसके बाद है ना इनकी अपडेट ऐसी खराब होती है, अगले महीने में नेक्स्ट डे में हमने खुद करके देखा और एक बार नहीं हजारों बार टेस्ट कर चुके हैं। और कभी कभी ना कहने की हिम्मत से नहीं बनती कि पता नहीं पब्लिक मानेगी नहीं मानेगी इस बार। मैं आपको एक रियल बात बताऊं, जब तक अंडर वारंटी सेट है ना, जब तक तो इनकी अपडेट आती है मोबाइल फोन में सही। और जब वारंटी पार हो जाती है ना, मान लीजिए दिसंबर टू दिसंबर इनकी वारंटी चल रही है, उसके बाद जनवरी आ गई, जनवरी में आपने जैसे अपडेट किया ना, भाई साहब आपका फोन हो जाएगा स्लो। इतना स्लो हो जाएगा आपको लगेगा कि आपके फोन का टच खराब है। काफी बार कस्टमर फोन लेके आता, कहता भैया मेरा देखना टच में दिक्कत आ रही है, ये टच रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, देखो कितनी देर में खुलेगा जाके। तो वो जो प्रॉब्लम हो रही होती है वो होती है उससे। जैसे कि मैं आपको ना कुछ एग्जांपल देता हूं, आपको हैरानी होगी बात सुन के। ओप्पो का A16 भाई, इसमें एक बार अपडेट किया, उसके बाद मैंने रीसेट तक मार लिया, भाई सब प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई इस मोबाइल फोन। रीसेट मारने के बाद भी, हालांकि पहले ऐसा हुआ करता था रीसेट मारने से ना सब कुछ इरेज हो जाता था, उसकी कैश मेमोरी तक इरेज हो जाती थी। मगर आजकल क्या किया जा रहा है कि उसकी कैश मेमोरी रखी जा रही है। कैश मेमोरी को कैसे स्टोर रखते हैं ये आप मेरी आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ रीसेट मारने के बाद भी फोन स्लो चल रहा है। तो मार्केट में आजकल ये चीजें निकल के आ रही है। तो अच्छा, आपको इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। देखिए कभी भी आप मोबाइल फोन परचेज करें ना, तो ये देख के कभी भी परचेज मत करना 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट, 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट। क्योंकि आपको बताऊं, देखिए अपडेट क्यों दी जाती है, ये इसीलिए दी जाती है कि इनके मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर को कोई बंदा हैक अगर कर लेता है, किसी तरह का उसमें कोई सॉफ्टवेयर बग आ जाता है, सॉफ्टवेयर ग्लिच आ जाता है, तो उसमें वो पैच लगाने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट देते हैं। कि अगर किसी ने कंपनी के सॉफ्टवेयर के साथ छेड़खानी की है तो उसमें वो पैच लगा देते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट से उसको ठीक कर देते हैं, कहने का मतलब। मगर आजकल मुझे तो लग रहा है कंपनियां खुद ही बग्स डाल के देती है, ग्लिच डाल के देती है मोबाइल फोन के अंदर, हैंग की प्रॉब्लम खुद से डाल देती है। तकरीबन आज से 15 साल पहले की बात बताऊं तो एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने मुझे बताया था कि जो एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी होती है ना, वही वायरस भी बनाती है। क्योंकि जब तक वायरस कंप्यूटर में नहीं जाएगा, एंटीवायरस कहां से बिकेगा। ये जो कंपनी वालों की थॉट होती है ना, इस लेवल तक पहुंच चुकी है। ठीक है, तो आजकल कुछ ज्यादा ही ऐसा हो रहा है क्योंकि इनको हर महीने अलग अलग फोन लॉन्च करने पड़ते हैं, तो इस चक्कर में पुराना फोन इनको मार्केट से हटाना ही पड़ता है। किस वजह से हटाएंगे, क्या कह के हटाएंगे, तो उस चीज की ये पॉलिसी बनाकर रखते हैं। जब आप फोन खरीदने जाओगे तो कितने प्यार से बात करते हैं, 1 साल की वारंटी, भाई साहब कोई भी दिक्कत आए तो बस हमारे पास एक बार लेके आ जाना, भाई साहब बिंदास ठीक कर देंगे। पहले जो उनके एम्प्लॉय होते हैं उनको डंडा देके रखते हैं कि भाई साहब फ्री में बिल्कुल नहीं करना किसी का भी काम। आप उससे ये कहलवाओ कि उस बंदे ने फोन पानी में गिरा है। कैसे भाई? चार्जिंग जैक होता है ना, चार्जिंग जैक के ऊपर स्टिकर लगा के दे रहे हैं व्हाइट वाला, वो जो वारंटी चेक करने वाला स्टिकर होता है ना व्हाइट कलर का, ये जो रेड हो जाता है पानी लगने से, उसको चार्जिंग जैक के ऊपर लगा के दे रहे हैं। भाई वहां कौन लगाता है? ऐसे ऐसे सारी कंपनियां ये काम करने लगे, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, मैंने सारी आपको दिखा भी रखे हैं पहले भी, है ना। सिंपल सी बात तो ये, अपने आप केयर करें, इनके भरोसे बिल्कुल ना रहे कि भाई कोई फोन में अगर दिक्कत आ गई तो मैं सर्विस सेंटर जाके फ्री में ठीक करा लूंगा। भाई ये तो बहुत कम होने वाला है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अपने फोन को संभाल के चलाइए। जो जो टिप्स मैंने और वीडियोस में आपको दे रखी है वो कर लीजिएगा। टेम्पर्ड ग्लास कवर वगैरह लगा के रखना, और चार्जर जो होता है ना उसी कंपनी का यूज करो जो उसके साथ मिला। अगर चार्जर नहीं मिला तो आप सैमसंग का ओरिजिनल चार्जर ही परचेज करना। 100-200 रुपए महंगा जरूर मिल जाएगा, मगर आपको इन्हीं के शोरूम से मिल जाएगा, और रिलायबल चार्जर मिल जाएगा जो इसके साथ सपोर्ट करता होगा आपके फोन के साथ, है ना। अब आते हैं दूसरी बात, ग्रीन लाइन इशू के बारे में। काफी सारे लोगों ने मुझे बहुत गलत बोला था ना, मैंने आज से 2 से 3 महीने पहले ये बात बोल चुका था, मगर आज बड़े बड़े क्रिएटर बोल रहे हैं तो आप लोग मान रहे हो ये हार्डवेयर दिक्कत है। देखो आपको एक चीज बताता हूँ, ग्रीन लाइन इशू है ना, इट इज नॉट अ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, इट कैन बी कॉल्ड एज हार्डवेयर प्रॉब्लम। अगर ये सॉफ्टवेयर दिक्कत होती ना, तो जितने मोबाइल फोन के अंदर ये सॉफ्टवेयर दिए गए हैं भाई सब में ग्रीन लाइन आती। थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाना चाहिए। मैंने आपको 2 से 3 महीने पहले, भाई मैं तो मोबाइल रिपेयर करता हूं, मैं भाई खोल कर रिपेयर करता हूं, और कौन सा पार्ट्स खराब होने की वजह से क्या दिक्कत फोन के अंदर आ रही है, हमें चीजें पता होती। मैंने हार्डवेयर एक्सपीरियंस से आपको बता दिया था कि भाई ये हार्डवेयर दिक्कत है, सॉफ्टवेयर दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों ने इतना हवा बना रखा था इसके बारे में, ग्रीन लाइन आ रही है भाई साहब। सॉफ्टवेयर अपडेट से अगर ग्रीन लाइन इश्यू आया है ना, तो उसे सॉफ्टवेयर अपडेट से
ठीक करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। भाई रिपेयरिंग करते हैं हम, डिस्प्ले चेंज करे बिना कोई इलाज नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ, जिनके 14-14 मिलियन सब्सक्राइबर है ना, उन्होंने भी अब यही बात बोलनी शुरू कर दी है कि भाई ये जो ग्रीन लाइन इशू है ना, ये हार्डवेयर इशू होता है। देखिए ये बात तो साफ जान लीजिए, कंपनियां अपनी जेब से तो नुकसान भरेंगे नहीं। कई बार ऐसा होता है कस्टमर्स की भी गलती होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, हम मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, देखिए बुरा मानने वाली बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कस्टमर आता है, झूठ बोलता है कि भाई मेरा फोन पानी में नहीं गिरा। हालांकि जब हम खोल के देखते हैं हमें पता नहीं चलेगा, हम अंधे बन के थोड़ी काम करते हैं। हम फोन खोल के देखते हैं उसके अंदर पानी पानी, या फिर पानी एक हफ्ते पहले गिरा होगा तो उसके अंदर कार्बन रहेगा भाई, उसके अंदर मॉइस्चर मिलेगा हमको, क्योंकि हमारी मशीनें बता देती हैं। हमारी टेस्टिंग वाले मल्टीमीटर जो हम ये चीजें लेके जो बैठे रहते हैं ना दुकान पे, भाई ये जिन चीजों से जब हम चेक करते हैं तो भाई हमें पता चल जाता है कौन सा पार्ट शॉर्ट हो रखा है और कौन सी लाइन शॉर्ट हो रखी है। कस्टमर भले ही झूठ बोलता रहे मगर हम उन्हें बता देंगे कि आपका फोन कितना डीपली पानी में गिरा था। और आपको एक चीज और बता देता हूँ, कई बार ऐसा होता है मोबाइल फोन हाथ से गिरता है, कस्टमर बोलता नहीं कि मेरे हाथ से फोन गिर गया, वो सीधा कहता भाई मैं तो अपनी जान से ज्यादा करीब रखता हूँ इसको, मैं नहीं गिरने देता, मैं खुद गिर जाऊंगा भाई साहब मगर इसको नहीं गिरने देता। जब हम मोबाइल फोन देखते हैं तो बॉडीज पे कई जगह स्क्रैचेस दिखती हैं हमको, कई जगह ब्रोकन पार्ट्स दिखते हैं। तो भाई इस तरीके के ना कई बंदे झूठ बोलते हैं, तो भाई अपने ट्विटर इंस्टाग्राम पे ना वीडियो बना के डालते हैं कि भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया यार मैंने तो सिर्फ अपडेट किया था, उसके बाद ये दिक्कत आ गई। हालांकि उन्होंने अपडेट नहीं किया होता, फोन उनके हाथ से गिरा होता है। भाई आपका फोन अगर पानी में गिर चुका है या फिर बारिश में भी भीग चुका है, उसके बाद आप अपडेट मत करना, क्योंकि भाई जब अपडेट देगी ना कंपनी तो वो सारे पार्ट्स में घूमेगी भाई, वो उसका जो हार्डवेयर होता है ना उसके पूरे हार्डवेयर के लिए अपडेट आता है। अब जिस हार्डवेयर में कुछ कमी रह जाएगी ना तो उस जगह का हार्डवेयर रिस्पॉन्स नहीं देगा, तो फिर जो अपडेट आएगी उसकी वजह से क्या होगा, फोन हो जाएगा स्लो। अपडेट आपकी अगर 10 मिनट में होनी होगी ना तो 1 घंटा ले लेगी वो। ऐसा होता है, हमने भाई बहुत तरह से एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं। फोन एक साथ रखे, एक साथ अपडेट पे लगाए, एक ने ले लिया 10 मिनट, एक ने ले लिया 1 घंटा। अब जब 1 घंटा लेगा ना अपडेट तो उसकी डिस्प्ले ऑन रहेगी और डिस्प्ले का पत्ता एक ट्रैक भी अपनी जगह से छोड़ देगा ना तो वहीं से ग्रीन लाइन आ जाती है। क्यों आई? जब फोन हमारा गर्म था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कोशिश करना भाई अपने हाथ से मोबाइल फोन को मत गिराओ। और बड़े बड़े क्रिएटर इस बात को कहने लगे। देखिए बात करें एमोलेड डिस्प्ले के, तो किसी भी कंपनी के फोन में एमोलेड डिस्प्ले लगी होगी ना, उसको अगर ज्यादा ओवर हीटिंग मिल जाएगी ना तो ग्रीन लाइन इशू आ सकता है, चाहे वो एप्पल के फोन हो। एप्पल ने हालांकि अपने मोबाइल फोन की डिस्प्ले को काफी अच्छी तरीके से मेंटेन कराया है, भले ही सैमसंग से बनवाई उन्होंने डिस्प्ले, मगर वो ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कराते हैं सैमसंग से कि सैमसंग वाला खुद अपने फोन में वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता, कि सैमसंग के किसी भी मॉडल में ऐसी टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रखी, किसी में भी नहीं हो रखी। भाई साहब एप्पल का 7 है, ठीक है, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रखी है इसकी डिस्प्ले में, मैं बता रहा हूँ सैमसंग S20 अल्ट्रा में भी नहीं हो रखी, क्योंकि भाई हम रिपेयर करते हैं ना, हमको इस चीज के बारे में नॉलेज होती है। कोशिश कीजिएगा अपडेट जब करना, मेक श्योर आपका फोन गिरा ना हो या पानी में ना गिरा हो या ओवर हीटिंग ना हो रहा हो। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, गर्मी वाले इलाके में बैठकर अपने फोन को अपडेट मत करना। कहने का मतलब अब सारी बातें मिला के देखो एक कंक्लूजन निकलता है, पूरे पाठ का एक सार होता है। वो बताओ, एक छोटी सी बात अपने दिमाग में लगा लेना कि आपका फोन गर्म नहीं होना चाहिए बस अपडेट के वक्त। अगर गर्म होता है ना तो आप उसको ठंडे एरिया में ले जाओ कहीं भी, ठीक है, क्योंकि देखो जिस वक्त अपडेट चल रहा होता है उस वक्त एक मैसेज भी आता है कि टर्न ऑफ मत करना अपने मोबाइल फोन को वरना डेड हो सकता है आपका फोन, है ना, ये नोटिफिकेशन आती है ना। तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ अपने फोन को है ना ठंडे इलाके में रखना जब आपको अपडेट करना है। तो आपकी इसमें क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा वीडियो आपको कैसी लग रही है दोस्तों मेरी, आपकी इसके बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।